नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज। मैं संदीप सिंह पखाला और आपको एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं कि बैंकों का जो है लेन देन वो बंद हो चुका है। फिलहाल बैंक जो है पूरे भारतवर्ष में 10 लाख के करीब जो है कर्मचारी बैंकों के वो हड़ताल पर चले गए हैं और 3.5 लाख के लगभग ब्रांचें पूरे भारतवर्ष में जो है आज के दिन बंद बताई जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बात करूं, फिलहाल मैं पीएलए में हूं और पीएलए हिसार के अंदर मौजूद, और यहाँ पर भी जो है 300 से 400 कर्मचारी जो है यहाँ बैठे हैं और हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल पर जाने की वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जिस तरह की जानकारी बैंक कर्मचारियों से मिल रही है, उनका कहना है कि वो निजीकरण के विरोध में ये आज हड़ताल पर बैठे हैं। 15 और 16 तारीख को 2 दिन तक लगातार ये इसी तरह हड़ताल पर रहने वाले हैं और इससे जो है बैंकों का लेन देन भी काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। बात की जाए अकेले हिसार की तो हजार करोड़ के आसपास जो है लेन देन का फर्क पड़ने वाला है, जिस तरीके से बैंक के कर्मचारी बता रहे हैं। और आपको ये भी बता देते हैं कि क्या वजह क्या है हड़ताल पर जाने की। वो उनका कहना है कि बैंकों को सरकार जो है कॉरपोरेट घरानों के हाथ में दे रही है और जिससे आम जन को भी नुकसान होगा और सभी बैंक कर्मचारियों को भी नुकसान होगा और साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान आम जन को ही है। और इसी के विरोध में आज वो यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर बैंक प्राइवेट हाथों में चल जाते हैं, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में चढ़ जाते हैं, तो जो है लोगों को बैंकों पर विश्वास जो बना हुआ है वो भी खत्म होगा और साथ ही साथ जो इतने सालों से सर्विसेज जो दे रहे हैं, हर योजना को बैंक जो है जन जन तक पहुंचा रहा है, वो योजनाएं भी जन जन तक नहीं पहुंच पाएंगी। जो विश्वास जनता कर रही है बैंकों पर वो भी नहीं कर पाएगी और साथ ही साथ एकाधिकार हो जाएगा कॉरपोरेट घरानों का और उनकी मनमानी चलने वाली है। और इसी के साथ देश भर में जो है देश भी कहीं ना कहीं निजी हाथों में जाने को है और जो नई भर्तियां हैं, नई रिक्रूटमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगी। ये कहना है लगातार जो बैठे हैं कर्मचारियों का। और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं और आपको साथ ही साथ बता देते हैं कि जिस तरीके से सरकार है वो सरकार हर चीज़ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेसी कर रही है, कॉर्पोरेट घरानों को ला रही है, चाहे फिर वो रेलवे हो, चाहे कई जगह बिजली विभाग भी है। और जिस तरीके से BSNL है उसे भी प्राइवेट हाथों में देने का प्रयास कर रही है और अब जो है बैंकों को भी प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। इससे सीधा असर आम जन को भी पड़ने वाला है और आम जन को भी नुकसान सीधा होने वाला है। इस बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर 300 से 400 कर्मचारी बैठे हैं हड़ताल पर और आज यहाँ हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बातचीत करने वाले हैं हम। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे हिसार की मैं बात करूँ, हिसार जिले से सभी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। अधिकारी और कर्मचारी सभी अपने बैंकों को, ब्रांचों को बंद करके हड़ताल पर बैठे हैं। इन हड़ताल का जो है यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से आह्वान के बाद अब सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हिसार के अंदर पीएलए में हम लोग मौजूद हैं। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं कि किस वजह से वो हड़ताल पर बैठे हैं और कितना इफेक्ट हड़ताल के दौरान पड़ने वाला है। राजेश जी, अगर प्राइवेटाइज कर दोगे इससे ज्यादा होपलेसनेस की सिचुएशन कंट्री में हो ही नहीं सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल पे 2 साल कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अधिकारी जितने भी बैंक के अधिकारी हैं जो इन्होंने बोर्ड भी ले रखे हैं कि स्टॉप बैंक प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर बैंक जिंदाबाद, स्टॉप बैंक प्राइवेटाइजेशन और यूनिटी जिंदाबाद, इस तरह के नारे भी यहाँ लगाते हुए और बैनर लिए हुए बैठे हुए हैं। किया गया था वहाँ के बैंक्स को। और इस बारे में जानकारी लेने वाले हैं हम यहाँ पर। वाशिंगटन म्यूचुअल फंड्स का नाम था। तो जहाँ तक मतलब मेरी समझ कहती है या फिर हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हम सबकी समझ कहती है कि प्राइवेटाइजेशन को बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए और सरकार को ये बेचने का और ये सब खेल बंद करना चाहिए। तो लास्ट में मैं 2 लाइनें बोल के और वाइंड अप करूँगी अपना। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकता है। यहाँ सरकार अब बेचने और बिकने के मंसूबे लेकर घूम रही है, तो प्लीज बी अवेयर, हम सबका स्टेक है उसमें और बिल्कुल डट के खड़े रहना इस मंशा के खिलाफ। धन्यवाद। आइए हमसे जुड़ने वाले हैं मोनिका डी। एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
मोनिका ढूल मैम जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। नॉलेज रखता है अपने फील्ड के बारे में। साहब ये बताइए, जो बैंक फिलहाल सरकार प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, उससे क्या क्या नुकसान है? अगर सर आम जन को नुकसान ये है कि जो आज तक का सिनेरियो से हम कंपेयर करें कि मेजर जो डिफॉल्टर्स हैं हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, सरकार आम आदमी का पैसा उन्हीं के हाथ में सौंप देना चाह रही है। तो आगे का मैथमेटिक्स आप समझदार हैं, अपने आप समझ सकते हैं। उदाहरण जिस तरीके से आप बता दें, जिस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों ने उदाहरण ये है कि चाहे मैं एक आदमी का नाम नहीं ले सकती कि यही लेकर जाने वाला है और इसी को मिलने वाला है, लेकिन वो जमात एक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में माल्या हो गए, जितने भी अपने बड़े बड़े लोन्स के डिफॉल्ट हुए हैं, तो वो सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन्स थे। कोई भी आम आदमी वाले लोन्स का इतना बड़ा शेयर है नहीं उनमें जो खराब हो जाते हैं, और वो एक डिफरेंट सिचुएशन में खराब होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले सर ने बताया था कि ये विलफुल डिफॉल्टर रहते हैं, जो कॉर्पोरेट हैं ये विलफुल डिफॉल्टर्स रहते हैं। तो विलफुल एंड सेकेंडली आप उन्हीं को मतलब वो चीज़ देना चाह रहे हो, तो यहाँ तो मंशा पहले से ही क्लियर है कि वो आपका भला कर नहीं सकते और आप उन्हीं के हाथ में आम आदमी का पैसा दे रहे हो। मैम इससे जो है आज जो हड़ताल हो रही है, कितना एक बात और सबसे मैं बताना चाहूंगा, लेन देन बहुत अच्छी वाला है हिसार जिले की मैं बात करूं। सर लेन देन पर तो बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। हम मतलब अपने आप से लगाएं कि सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 5-6 बजे तक हम लोग को 5 मिनट भी फ्री नहीं मिलता है बैठने को। तो उस हिसाब से देखें तो मतलब दिन के 100-200 कस्टमर तो हम हैंडल करते हैं। तो एक आदमी को देखा जाए, यहाँ 200 जने हैं तो कम से 200 जने, यहाँ 300 जने इकट्ठे हो रखे हैं, 500 इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक आदमी अगर 100 लोगों तो 50,000 लोगों की बैंकिंग सुविधाओं का असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। आम जन से क्या अपील आपकी रहेगी? आम जन से यही अपील है कि ये कॉज हमारा सबका है, प्लीज सब इसमें साथ में जुड़े। सरकार की आड़ी टेढ़ी मंशाओं को हमें पूरा नहीं होना। जिस तरीके से नमस्कार सर पूरा परिचय एक बार। राजेश पसरिजा, UABU कोर कमेटी का सदस्य। सर आज हिसार जिले की मैं बात करूं, कितने कर्मचारी आज इस आप मान के चले कि कम से कम 2-2.5 हज़ार कर्मचारी हिसार जिले में आज हड़ताल पर है। पूर्णतया सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, सारे बैंक की सभी शाखाएं बंद है। तो सर ये लगातार 2 दिन चलने वाली है? बिल्कुल 2 दिन इसी जोश के साथ रहेंगे और आपका सहयोग रहा, आम आदमी जुड़े रहे तो इससे भी ज़्यादा जोश दिखेगा, क्योंकि सरकार जो अपना गलत निर्णय पे डटी है उसे सरकार को समझाना है, वो अपनी आंखों से पर्दा हटाए और प्राइवेटाइजेशन का वापस। सर एक बार फिर से आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए कि प्राइवेट में क्यों डालना चाह रही है सरकार? सरकार कोई भी वैलिड रीजन नहीं बता पा रही है, सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाह रही है कि 1,75,000 करोड़ रुपया जो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उन्हें रिक्वायरमेंट है, उसमें उन्होंने बैंक्स को भी चुना है कि भाई हम जो है जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनको बेच के भी पैसा आगा कर लें, जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने के लिए वो पैसा चाह रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सर ये जो आज सुनने में आ रहा है कि 10 लाख के करीब जो है कर्मचारी सभी हड़ताल पर हैं और 3.5 लाख ब्रांचें हैं वो बंद है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सर बिल्कुल 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज देश की आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल रुक गई हैं। आज देश जो हमारा आर्थिक सुदृढ़ है उसके पीछे ये पब्लिक सेक्टर बैंक ही हैं। आज उन्होंने मजबूरीवश हड़ताल रखी है ताकि सरकार की आंखों से ये पर्दा हटे और आम आदमी को भी पता लगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक आपके लिए कितना काम करता है। सरकार की जितनी कल्याणकारी स्कीमें हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक बड़े बढ़ चढ़ के उनको पूरा करता है। जो स्कीम्स हैं 90% स्कीम्स पब्लिक सेक्टर बैंक पूरी करता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक भी कम नहीं है, छोटे बैंक भी कम नहीं है, NBFCs भी कम नहीं है। हर चीज़ में 90 से 92% जो है सहयोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। इवन कि बड़े बड़े कॉरपोरेट उनको भी लोन पब्लिक सेक्टर बैंक ही देता है। तो आज सब रुका हुआ है, उसकी वजह सरकार है। सरकार ने गलत निर्णय की घोषणा की है, वो निर्णय उसे वापस लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। सर सुनने में आ रहा है अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो आपका आंदोलन आगे और भी लंबा बढ़ सकता है? डेफिनेटली हमारी जो सेंट्रल टीम डिसाइड करेगी। हमने साथ साथ ये शुरू
कर दी है। आप जैसे मीडिया के जरिए या पब्लिक प्रिंट मीडिया के जरिए एक और ग्राहकों के जरिए हमने आम आदमी को बताना शुरू कर दिया है कि जो सरकार ये निर्णय लेने जा रही है प्राइवेटाइजेशन, इसका कितना नुकसान है, क्योंकि इसमें सीधा आम आदमी का पैसा जुड़ा है सारा का सारा। अभी हमने रिसेंट एक्सपीरियंस किया कि एक प्राइवेट बैंक ने जब डिफॉल्ट किया तो सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक को कहा कि आप आगे आइए। उस पब्लिक सेक्टर बैंक ने उसमें हजारों करोड़ रुपए डाले ताकि किसी तरह से उसे बचाया जा सके और आम आदमी का प्राइवेट सेक्टर बैंक के ऊपर से विश्वास खत्म ना हो और वो जुड़े रहें। लेकिन सरकार तो इससे भी बढ़कर ये सोच रही है कि मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को भी बंद कर दूं, जो बिल्कुल गलत है। और हमारी सेंट्रल टीम आगे इसको जारी रखेगी और अगर हो सकता है इंडेफिनिट स्ट्राइक भी इसमें आए। सर, जिस तरीके से सरकार कुछ घराने हैं, बड़े घराने जिनकी आमदनी बढ़ गई है कोरोना काल में भी, और अब क्या लगता है कि वो अगर बैंकों में भी आ जाते हैं तो क्या वो अपना फायदा करेंगे, आमजन का फायदा करेंगे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर का होता है सोशल वेलफेयर। तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमाना है। आज बड़े बड़े घराने प्रॉफिट कमा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, देश की तरक्की में सहयोग कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बैंक अगर कॉरपोरेट को दे दिया जाएगा तो वो पैसा वही बरतेंगे और अगर उनका धंधा बंद हो गया, वो डिफॉल्ट कर गए, तो आम आदमी का पैसा उन्हें कौन देगा? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। आम आदमी की ज़रूरतें पूरी कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल नहीं करता। अगर ऐसा होता तो 41 करोड़ जनधन खातों में से प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ ही क्यों खोलता? क्यों नहीं उसने 30 करोड़ खोले? जब हमारे ऊपर पर एम्प्लॉई 2000 कस्टमर है, उनके ऊपर सिर्फ 300 कस्टमर है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम? तो ये तय है कि अगर बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो हमारा पैसा डूबने का पूरा रिस्क है। इसलिए मेरी गुजारिश आम आदमी से भी है, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े और सरकार को मजबूर करें कि जो उनकी आंखों के आगे जो ये पर्दा छाया हुआ है उसे वापस लें। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, यूएफबी कोर कमेटी का मेंबर हूँ। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस सारे विषय के ऊपर? इस विषय पर जैसे अभी मेरे साथी जी ने बताया, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमसे ज़्यादा पब्लिक का तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है और हम कहीं ना कहीं नागरिक भी हैं इस देश के। तो जहाँ पे जो सेवाएं हम 500 रुपये में देते हैं, वो सेवाएं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट बैंक्स 10-10, 15-15 हज़ार में देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास मिडिल क्लास वर्ग ही भारत में और लोअर क्लास वर्ग की तादाद जब ज़्यादा है, तो वो उसकी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सर, ये जो आपकी हड़ताल है आज, इससे हिसार जिले की बात की जाए तो सुनने में आ रहा है 350 के करीब ब्रांचें जो है वो बंद रहने वाली हैं और बंद हैं, और साथ ही साथ हजारों करोड़ रुपए का जो है लेन देन पर। बिल्कुल आज हिसार जिले की क्या पूरे देश की सारी बैंकों की शाखाएं, जो 13 बैंक हैं, उन बैंकों की सभी शाखाएं बंद हैं और सारे साथी मेरे हड़ताल पे हैं। और पूरे भारत में लगभग 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सर, क्या आह्वान आप जनता से करना चाहेंगे? जनता से हम ये आह्वान करना चाहेंगे कि ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके हिस्से की भी लड़ाई है, तो हमारे साथ खड़े हों और इस लड़ाई को बल दें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का ही है और उनके लिए हमने कदम उठाया है और लड़ने का फैसला लिया है। तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारी लड़ाई में भागीदारी बढ़े और बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे। आप देख रहे हैं लाइव अपडेट एचआर ब्रेकिंग पर किस तरीके से क्या कुछ बैंक कर्मचारी कह रहे हैं और किस बात को लेकर आज हड़ताल पर बैठे। कहीं ना कहीं इनकी बातें भी सही नजर आ रही है। देश के योगदान नहीं दे रहे हैं। अब मोदी जी वापस कर रहे हैं कि देश का योगदान हो ना हो, देश आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट की झोली जरूर भरनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अंत में बस यही अपील करता हूँ आप लोगों से कि बैंक प्राइवेट हो गया तो उसके बाद अपने के लिए करने के लिए कुछ नहीं है, सारी जिंदगी ऐसे ही भागते रहेंगे। अब जब यूनियन कोई कॉल दे, पूरे सपोर्ट के साथ अपने साथियों को लेकर यहाँ पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया प्रदीप भाई, आपने अपने विचार बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से रखे। अभी मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ, अगर तो आप में से कोई भी साथी अपने विचार यहाँ पे प्रकट करना चाहता है, अपना विरोध यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहता है, तो आप सबका यहाँ पर स्वागत है। हालांकि हम कल भी आने वाले हैं, कल भी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बोलना था, मुझे अपना रोष प्रकट करना था और मैं बोल नहीं पाया हूँ। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आप आइए, ये डाइस, ये मंच, ये आपका है। अभी अपना रोष प्रकट करने के लिए 1 मिनट। ये एचआर ब्रेकिंग पर लाइव चल रहा है, तो अगर कोई देखना चाहे तो एचआर ब्रेकिंग फेसबुक। हमारे एक और साथी मीडिया कर्मी से हमें बहुत ही खूबसूरत खबर मिली है कि एचआर पर ये लाइव चल रहा है, तो आगे आए और बैठे ताकि हम जो लाइव हो रहे हैं कम से कम उतने संगठित रूप से दिख पाए। पीछे खड़े मेरे सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि एक बार आए और आगे बैठे अपनी सीट ग्रहण करें।
मेरे सभी साथी जो पीछे खड़े हुए हैं, सभी कॉमरेड्स, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं एक बार आगे आए और बैठे। जो पीछे खड़े हैं प्लीज आगे आ जाइए एक बार। सुमित जी एक बार सबको ले आइए प्लीज पीछे से। एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, तस्वीरें सभी आप आगे देख आ रहे जाइए हैं, प्लीज। यहाँ पर कर्मचारी और बातें करने अधिकारी के लिए हमारे सभी पास यहाँ पूरा पर दिन है बैठे सर, हैं। बस ये और 15-20 मिनट आगे रह गया हमारा प्रोग्राम, उसके बाद आप समाप्त करेंगे। प्लीज सभी एक बार आगे आ जाइए। फिलहाल 2 चैनल्स पर हम लाइव हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी संगठन शक्ति ये अभी दिखे। जो देखना चाहे वो अभी इसी कड़ी में अपना जोश बढ़ाने के लिए हमारे युवा साथी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कॉमरेड सुनील मलिक, मैं इनका इस्तकबाल करता हूं, अपने विचार प्रकट करें। और एचआर न्यूज पर भी हम लाइव हैं, HR ब्रेकिंग पर फेसबुक एचआर ब्रेकिंग पर। कॉमरेड सुनील मलिक के लिए जोरदार एक बार तालियां प्लीज। आप सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, आप भी आए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आवाज आ रही है आपको? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो एम्प्लॉइज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के या अपने जो PSUs के सभी बैंक्स के हैं, वो जो प्राइवेट है उसके डिफरेंस है। कई बार लोगों के मन में गलतफहमी रहती है कि वो स्मार्ट है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा राजली ब्रांच का पिछले 5-7 दिनों का। एक कस्टमर 2:48 पे लंच टाइम पे SBI राजली में आया। उन्होंने कहा कि हमारी